या चोर कोतवाल को डांटे, कुछ वैसा ही इस वक्त हो गया है। पाकिस्तान और चाइना भड़क उठा है अमेरिका और भारत के ऊपर, और पीओके को लेकर चाइना के अंदर बड़ा डर। चाइना ने पीओके बचाने के लिए अब आखिरी कोशिश करनी शुरू कर दी है। क्या पीओके अब अगला केंद्र बन रहा है? जानेंगे इन सब के बीच में अमेरिका ने किस तरीके से पाकिस्तान को जवाब दिया है। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और पीएम मोदी ने जैसे कि जमीन ही खींच ली हो पाकिस्तान के पैरों तले। एक तरफ पाकिस्तान के पैरों तले तो वहीं दूसरी तरफ चाइना के तरफ से भी। बाइडेन और पीएम मोदी ने एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया था, जो जॉइंट स्टेटमेंट बहुत चर्चा में आया था, क्योंकि ये कहा गया था कि भारत अपनी बात मनवाने में कामयाब रहा और उसने अमेरिका से मनवा ही लिया कि पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों का पालन पोषण होता है। दोनों के द्वारा जो जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया गया, उस जॉइंट स्टेटमेंट में कहा गया कि पाकिस्तान अपने देश के अंदर पलने वाले आतंकवादियों पर नकेल डाले और ऐसा कुछ भी न करे जिससे कि क्षेत्र में अशांति फैले। और ये मामला पाकिस्तान के अंदर तूल करने लगा। पाकिस्तान के नेता इमरान खान और इसके बाद कई और लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, अरे ये तो ठप्पा लग गया, ये तो मोहर लग गया कि हम आतंकवादियों का पालन पोषण करते हैं। अमेरिका तो पहले कभी ऐसा नहीं था। अमेरिका ने ये बात क्यों कह दी? अमेरिका को ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। अब यही सोचते हुए पाकिस्तान ने अपने पैर चादर से बाहर निकाले और अमेरिका के राजदूत को बुला लिया। अमेरिका के राजदूत को बुलाकर इन्होंने कहा कि भैया हम विरोध जता रहे हैं, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम सबसे पहले तथ्यों की जांच करो। तुमने किस बिना पर ये चीजें कह दी? मतलब हम करें तो करें, तुम बोलो भी मत। कुछ इस तरीके से अमेरिकी दूतावास के मिशन के डिप्टी को बुलाकर डांट पिलाई। अब अमेरिका के दूतावास के लोग को बुलाकर डांटे, ऐसी मजाल। अमेरिका का विदेश विभाग आ गया सामने। अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता है मैट मिलर, और मैट मिलर ने कहा कि ठीक है, तुम बहुत बकबक कर रहे हो कि तुमने आतंकवादी समूहों का मुकाबला करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, लेकिन जो कदम उठाए हैं ना, वो काफी नहीं है। हम चाहते हैं कि तुम और भी ज्यादा कदम उठाओ। ये कदम काम का नहीं है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने ये कह दिया कि हम चाहते हैं लश्कर-ए तैयबा, जैसे मोहम्मद और भी जो विभिन्न प्रमुख संगठन है ना, उन सब को अस्थायी तौर पर खत्म करने के लिए कदम उठाओ। मतलब परमानेंट रूप से खत्म करो। माने अभी कुछ कार्रवाई जो पाकिस्तान दिखाता है, वो खाने के दांत अलग, दिखाने के दांत अलग हैं, वो नहीं चलेगा। सारे दांत तोड़ो। आपको बता दें, जब जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया गया था पीएम मोदी और बाइडेन की तरफ से, तब लश्कर-ए तैयबा जैसे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे पाक स्थित संगठनों का नाम आया था। और दोनों पक्षों ने कहा था कि 26/11 जो हुआ, मुंबई और पठानकोट में जो हमला हुआ, उसके लिए जो दोषी हैं उनको पकड़ना है। अब अमेरिका को लताड़ने चला था पाकिस्तान, उल्टा और भी गहरा फंस गया। अमेरिका ने ये कह दिया कि देखो, हम मानते हैं कि लश्कर-ए तैयबा ये सब अभी भी है और तुम्हारी कार्रवाई परमानेंट तौर पर खत्म करने वाली कार्रवाई नहीं है। वैसे आपको बता दें, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, एक टेंशन चाइना को भी है, और चाइना ने आजकल उसी दिशा में कदम भी बढ़ाना शुरू कर दिया है। सबसे पहले तो ये जाने कि चाइना ने बोला है कि ठीक है, बहुत सारे डील हो रहे हैं अमेरिका और भारत के बीच में, लेकिन ये जो डील है ना, ये डील ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस रीजन में कुछ गड़बड़ हो। ऐसी डील नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे अस्थिरता नहीं फैलनी चाहिए। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है चाइना। सुन के हंसी आती है। चाइना विश्वास की बात कर रहा है और यकीन की बात कर रहा है। भारत और अमेरिका का जो सैन्य गठबंधन बन रहा है, उससे रीजन के विश्वास में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये चाइना का कहना है। खैर, सिर्फ कहना तक ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि चाइना के अंदर डर पैदा नहीं हुआ है। चाइना इस चीज को समझ गया है कि शायद अगला एक्शन पीओके पे होगा, और इस बात को लेकर चाइना के अंदर भी डर है। अब चाइना के अंदर डर क्यों है, तो आपको बता दें
चाइना के अंदर डर इसलिए है क्योंकि चाइना का बहुत सारा सीपेक का जो परियोजना है वो पीओके से होकर जाता है। कहते हैं जब आप गलत करोगे तो कभी न कभी तो भुगतोगे। वो जमीन भारत की थी और भारत से बिना परमिशन लिए पाकिस्तान के रास्ते पे चलते हुए अरबों डॉलर लगा दिया है पाकिस्तान के कहने पर पीओके में। शायद चाइना ने ये नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जहां पीओके को लेकर भारत बहुत दृढ़ हो जाएगा। हमने देखा पहली बार पीओके को लेकर बात संसद में हुई थी जब अमित शाह ने कहा था हम पीओके लेंगे और अक्साई चीन के बारे में भी यही बात कही गई थी। उसके बाद आर्टिकल 370 हटता है और आर्टिकल 370 हटने के बाद सबसे ज्यादा बौखलाता है चाइना। चाइना को डर लगता है। चाइना कहता है कि ये एक तरफा कार्रवाई है, ये सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत को ऐसे बदलाव नहीं करने चाहिए। कहा तो जाता है कि गलवान वाली जो घटना हुई थी ना, इन सब के पीछे भारत के अंदर डर बिठाने का काम करने के लिए, क्योंकि भारत ने आर्टिकल 370 हटा दिया था, चाइना ने ये सारे काम किए थे। और अब वही डर चाइना को पीओके को लेकर होने लगा है। हाल के दिनों में बयान भी बढ़ने लगे हैं और हाल के दिनों में पीओके की जनता भी आवाज उठाने लगी है। अब जरा सोचिए, अचानक से लाइन ऑफ कंट्रोल यानी पाकिस्तान के साइड कुछ चीजें पहुंच रही है और उन चीजों में क्या क्या है तो आपको बता दें। उन चीजों में है SH-15 ट्रक माउंटेड होवित्जर गन, यूएवी। ये चीजें पीओके के रीजन में पहुंचनी शुरू हो चुकी है। खास तौर पर पीएम मोदी और जो बाइडेन की मीटिंग हुई है, इस मीटिंग के बाद कहा जा रहा है कि ये चीजें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। अंडरग्राउंड बंकर बनाए जा रहे हैं और चाइना SH-15 ट्रक माउंटेड होवित्जर गन दे रहा है। चाइना हर हाल में चाह रहा है कि पीओके भारत के पास न जाए, कि यहाँ उसकी परियोजनाओं से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि चाइनीज सेना और इंजीनियर भी पहुंचे हुए हैं और ये मिलकर इस पीओके वाले एरिया में पाकिस्तानी सेना को मदद कर रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना यहाँ बंकर स्थापित कर ले और गन वगैरह हथियारों की तैनाती कर ले। लेकिन इन सब से क्या समझ में आता है? इन सब से ये समझ में आता है कि चाइना के अंदर एक डर हावी हो चुका है और चाइना को अब ऐसा लगने लगा है कि भारत पीओके लेगा। भारत के मंत्री, रक्षा मंत्री कई बार इस बात को दोहरा चुके हैं और पीओके गया तो हमारा प्रोजेक्ट भी यहाँ पर डूब जाएगा। खैर, चाइना पाकिस्तान आर्मी को मदद कर रहा है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह को बनाने में। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।